हाय ऑल। आई होप यस्टरडे आपने सबने मेरी वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक्स कवर करूंगी वो उस वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें आई हैव डिस्कस 3 टॉपिक्स। फर्स्ट इज अ रिसोर्स, देन अनदर टॉपिक इज इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमंस, and I have discussed 2 types of resources. One is origin and exhaustibility. Now today I will start another 2 types of resources. They are a bit complicated, but अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको वो समझ आएंगे। सबसे पहले थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्सेज है ओनरशिप। ओनरशिप में we will talk about 4 type of resources. सबसे पहले हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। इंडिविजुअल को हम एक और टाइप ऑफ रिसोर्स बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्स। ये जो रिसोर्स होता है ये सिर्फ एक पर्सन को बिलोंग होता है, इसीलिए हम इसको इंडिविजुअल और प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका हाउस है तो वो आपको बिलोंग करता है, तो दैट इज द इंडिविजुअल रिसोर्स विच बिलोंग्स टू यू। एंड इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है अर्बन और एक होता है रूरल। अगर हम अर्बन में बात करें कि हमारे प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज कौन से हुए, तो वो हुए प्लॉट्स, वो हुए हमारे हाउसेस, वो हमारी हुई प्रॉपर्टी। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है हाउस के अलावा, तो दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो एन इंडिविजुअली ओन्ड रिसोर्स। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज कौन से होंगे? फार्मर्स लैंड, जो वो गवर्नमेंट से खरीदते हैं अगेंस्ट द रेवेन्यू। ठीक है, सो फार्मर्स लैंड वो उनका प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्स कैसे हुआ? क्योंकि दे ग्रो क्रॉप्स ऑन देम एंड सेल देम। नोबडी कैन एल्स हैव एन एक्सेस ऑन देयर लैंड। अगर वो अपना लैंड बेच देते हैं तब उनके लैंड पे कोई एक्सेस कर सकता है। अगर वो लैंड उनका है तो दैट इज द इंडिविजुअली ओन्ड रिसोर्स फॉर देम। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टाइप ऑफ ओनरशिप इज कम्युनिटी। What is community resources? The resources that can be owned by the members of only one community, that is called the community owned resources. मतलब कि ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो मेंबर्स ऑफ ओनली वन कम्युनिटी कैन ओन दीज रिसोर्सेज। नाउ इस रिसोर्स को समझने के लिए भी हमें इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज रूरल एंड अर्बन। अगर हम रूरल कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें होंगे विलेज कॉमन्स। विलेज कॉमन्स, वी नो दैट कि विलेजेस बहुत स्मॉल एरियाज होते हैं और वहां पे सारे एज अ शेयर्ड लाइफ जीते हैं। तो विलेज कॉमन्स में जैसे हमारे वाटर वेल्स हो गए, कि अगर वो एक वेल है और अगर वो एक विलेज को बिलोंग करता है तो मेंबर्स ऑफ दैट विलेज कैन ओनली यूज दैट वाटर वेल, नो अदर मेंबर। जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड, जैसे यू हैव पेस्ट्योर लैंड्स, जैसे आपके पास बरियल ग्राउंड्स। These are what? These are all community rural urban resources. अब अगर हम अर्बन एरियाज में बात करें तो अर्बन एरियाज में जो हमारे कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होंगे वो होंगे जो हमारे पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, या हमारे पब्लिक पार्क्स होते हैं, या एनी अदर पब्लिक प्लेसेस दैट आर ऑल द अर्बन। सो अगर हमें डिफरेंस जानना है इंडिविजुअल और कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज में, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। Individual is also known as the privately owned resources. Community resources are those which are used by the members of a particular community. और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रूरल में फार्मर्स लैंड, और अगर हम कम्युनिटी ओन में रूरल की बात करें तो पेस्ट्योर लैंड्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ऑल दीज आर द कम्युनिटी रूरल ओन रिसोर्सेज। अगर हम इंडिविजुअल रिसोर्सेज में अर्बन की बात करें तो अर्बन में जैसे प्लॉट्स हो गया, हाउसेस हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, ये सारे हमारे क्या इंडिविजुअली ओन रिसोर्सेज।
और अगर हम कम्युनिटी की बात करें कि कम्युनिटी में भैया अर्बन एरियाज के कौन से वो होते हैं रिसोर्सेज, दैट इज द पिकनिक स्पॉट्स, पब्लिक पार्क्स, दीज आर ऑल द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. Now next move on to the third and fourth type of ownership of resources. These are the national and international. What are national resources? हम चाहे इंडिविजुअल रिसोर्स यूज कर रहे हैं, हम चाहे कम्युनिटी रिसोर्स यूज कर रहे हैं, वो सारे कौन से रिसोर्सेज में आ रहे हैं? वो सारे नेशनल रिसोर्सेज में आ रहे हैं टेक्निकली अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि नेशनल रिसोर्स जो है वो दोनों रिसोर्सेज को इंक्लूड करता है, चाहे वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो चाहे वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स हो. सबसे पहली बात तो ये है. नेक्स्ट हम नेशनल रिसोर्सेज के बारे में क्या बात कर सकते हैं कि डेवलपमेंटल अथॉरिटी होती है, एक डेवलपमेंटल अथॉरिटी होती है, उसके पास क्या राइट होता है कि वो कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल की लैंड खरीद के उसको मॉडिफाई कर उसको किस चीज में कन्वर्ट कर सकता है? पब्लिक गुड के लिए कन्वर्ट कर सकता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन के लिए. ओके. एंड थर्ड चीज इसमें क्या है कि जितने भी कंट्री के अंदर नेशनल बाउंड्री के अंदर मिनरल रिसोर्सेज हो गए, लैंड रिसोर्सेज हो गए और एनी अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज हो गए, यहां तक कि जो पानी या रिवर कंट्री के बाउंड्री के अंदर आता है उसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर. हर कंट्री को कुछ कुछ माइल्स के या कुछ कुछ किलोमीटर्स के वाटर के राइट दे रखे हैं. जैसे हर कंट्री के पास है कितने वाटर्स, कितने 22.2 किलोमीटर वाटर का एक्सेस है. अगर कोई भी ओशियन है, कोई भी सी है, 22.2 किलोमीटर कितना हो गया आपका? 12 नॉटिकल माइल्स. सो फॉर एग्जाम्पल कोई ओशियन है तो ओशियन का जो 22 किलोमीटर का वो जो वाटर है, उस जो 12 नॉटिकल माइल्स का वाटर है, वो एक कंट्री का कौन सा वाटर हुआ? टेरिटोरियल वाटर. अगर किसी और कंट्री को उस वाटर में आना है तो दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ दैट कंट्री, अगर उसके एरिया का पानी उसमें आ रहा है तो. सो व्हाट आर द नेशनल रिसोर्सेज? पहली चीज, नेशनल रिसोर्सेज में दोनों टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, इंडिविजुअल भी और कम्युनिटी भी रिसोर्सेज. दूसरी चीज, इसमें एक डेवलपमेंटल अथॉरिटी होती है जो प्राइवेटली ओन्ड लैंड को खरीद कर पब्लिक गुड में कन्वर्ट कर सकती है, जैसे रेलवे स्टेशंस बना सकती है. और तीसरी चीज क्या है कि जितने भी मिनरल रिसोर्सेज या फिशरीज या वाटर एनीथिंग एक नेशनल बाउंड्रीज के अंदर होते हैं, उन सबको हम नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं. और जो वाटर 22.2 किलोमीटर या 12 नॉटिकल माइल्स तक का वाटर है उसको हम टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर नेशन को बिलोंग करती है. आई होप नेशनल रिसोर्सेज आर क्लियर टू यू. नेक्स्ट मूव टू द इंटरनेशनल रिसोर्सेज. नाउ जो हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, इंटरनेशनल मीन्स कि कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री को तो बिलोंग हो नहीं सकता. इंटरनेशनल रिसोर्सेज पूरी वर्ल्ड के लिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसको कौन कंट्रोल करता है? ये होते हैं अंडर कंट्रोल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, इनको कौन कंट्रोल करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. सेकेंड चीज, इसमें आपको इंटरनेशनल रिसोर्स में पढ़ना है EEZ. क्या है ये? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. जो कब बना था? 1982 में एक सी लॉ बना था, उसके अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था. वो एक ऐसा जोन है जहां पर कोई भी इंडिविजुअल कंट्री आके अपना राइट नहीं ले सकती वाटर पे, या फ्रीली वो वाटर यूज नहीं कर सकती,
क्योंकि वो वाटर किसके अंडर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। अगर किसी कंट्री को उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का वाटर यूज करना है, दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो EEZ की अगर आपको डेफिनेशन आई तो आप क्या लिखोगे कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1982 एज अ सी लॉ। According to this, no individual country can have a control over this portion of water or this area of the water. और ये कितना एरिया ऑफ द वाटर है, लेट्स सी। दिस इज 200 nautical miles, which is how much, 34.7 kilometer of water. No individual country can use it without the permission of the international organization. 370.4 kilometer. I think the ownership part is clear to you. Let's फटाफट recapitulate it कि what is the ownership resources. Then we will move to the status of development resources. Let me give you a quick summary. So ownership resources, there are 4 types of the resources. These are the privately owned, community owned, national and the international resources. Privately owned resources are owned by the single individual. Community owned resources are resources which are owned by the particular community. National resources are the resources which are owned by the one particular country, and the international resources are the resources which are outside a particular country. अगर हम प्राइवेटली ओन के एग्जांपल्स लें तो उसमें एक रूरल एरियाज में एक फार्मर की लैंड आती है और अर्बन एरियाज में प्लॉट्स, हाउसेस, ये सारी चीजें आती हैं। अगर हम कम्युनिटी ओन में रूरल और अर्बन का एग्जांपल लें तो रूरल में विलेज कॉमन्स आते हैं जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड्स, पेस्ट्योर ग्राउंड्स, और अगर हम अर्बन एरियाज में बात करें तो पिकनिक स्पॉट्स, पब्लिक प्लेग्राउंड्स, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल करता है, डेवलपमेंटल अथॉरिटी, एज दे कैन बाय द इंडिविजुअली प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉर द पब्लिक गुड। फॉर एग्जांपल वहां पे उन्होंने रेलवे स्टेशंस बना दिए। उसी तरीके से इंटरनेशनल रिसोर्सेज किसके अंडर होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर एक मेन टॉपिक है विच इज EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कब पे सेटअप हुआ था, 1982 में हुआ था, और वो उस वाले एरिया में कोई भी कंट्री, इंडिविजुअल कंट्री विदाउट परमिशन के यूज नहीं कर सकती उस पानी को। और अगर हम नेशनल रिसोर्स में एरिया पढ़ें कि कितना है वाटर का हमारे पास, we have 22.2 किलोमीटर which is 12 nautical miles, and international area में अगर हम बात करें exclusive economic zone की, that is 200 nautical miles which is 370.4 kilometers. I think it is clear. Now the last type of the resources which will be do today, that is the status of development. Status of development के resources, these are the 4 types of resources. Status of development में अगर हम बात करें तो ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड बिट कंफ्यूजिंग क्योंकि इनकी जो टर्म्स है वो आपस में कोरिलेट करती हैं। सबसे पहले हम जो इसमें बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे। अगर हम इंग्लिश टर्म में बात करें कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल वो होती है, फॉर एग्जांपल आप में कैलिबर है लेकिन आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने की। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गुड इन मैथ्स बट आपको एक पाथ नहीं मिल रहा कि आप मैथ्स के सम्स जो है वो प्रॉपरली सॉल्व कर सको क्योंकि यू हैव नॉट अ गुड ट्यूशन। आप गुड हो मैथ्स में लेकिन आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए हेल्प चाहिए, वो हेल्प आपके पास नहीं है, तो आपके पास पोटेंशियल है लेकिन आप उस चीज को यूज नहीं कर पा रहे हो। सो दैट आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। सो अगर हम बुक से डेफिनेशन पढ़े पोटेंशियल रिसोर्सेज की, तो उसमें 2 चीज लिखी हुई है, फाउंड बट नॉट यूटिलाइज्ड। हमें पता है कि वो रिसोर्सेज हैं लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम बात करते हैं वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात की।
वहां पर सोलर और विंड एनर्जी भर के है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उस सोलर और विंड एनर्जी को यूज कर सके। सो दिस इज द पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज की। डेवलप्ड रिसोर्सेज हमें पता है कि क्या है, जैसे आयरन हो गया, कोल हो गए और वाटर हो गया। हमें पता है इन रिसोर्सेज का यूज क्या है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है इन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। सो दीज आर द डेवलप्ड रिसोर्सेज। हमें पता है कि डेवलप्ड रिसोर्सेज है, इनकी हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन डेवलप्ड रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आपके पास इकोनॉमिक फीजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप डेवलप्ड रिसोर्सेज को अफोर्ड कर सकते हो देन इट इज अ रिसोर्स फॉर यू, अदरवाइज इट इज अ वेस्ट फॉर यू। सो पोटेंशियल रिसोर्स जो है उनके पास कैलिबर है कि वो यूज हो सकते हैं, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है अपने आप को यूज करवाने के लिए। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उनको यूज करने के लिए, लेकिन हमारे पास या तो मनी नहीं है कि हम उसको यूज कर सके, और डेवलप्ड रिसोर्सेज हमारे लिए तभी यूजफुल रिसोर्सेज होंगे अगर हमारे पास मनी होगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि रिसोर्स वो चीज होती है जिसको हम यूज कर सके, जिसको हम इकोनॉमिक फीजिबिलिटी कर सके, दैट इज अ रिसोर्स। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज उनके लिए रिसोर्स नहीं होगा जो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्स विच वी स्टडी इज स्टॉक। स्टॉक एंड रिजर्व को हम एक साथ ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग आपको लगेंगे कि स्टॉक और रिजर्व जो है वो सेम चीजें हैं, लेकिन हमें पढ़ना अलग अलग पड़ रहा है। तो लेट्स टेक इट इज एज अ डिफरेंस कि एक तरफ हम स्टॉक लिख लेते हैं, एक तरफ हम रिजर्व लिख लेते हैं। स्टॉक एंड रिजर्व, पहली चीज दोनों जो है फ्यूचर में यूज होती है। अगर स्टॉक का हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास शॉप है, उस शॉप में आपने गुड्स भर रखे हैं, अगर वो गुड्स नहीं बिकते दैट इज अ स्टॉक फॉर यू। सिमिलरली अगर आपके पास कोई रिसोर्स है और उस रिसोर्स को आपको यूज करना नहीं आ रहा, उसमें टेक्नोलॉजी लगानी नहीं आ रही, दैट इज अ स्टॉक फॉर यू। ओके, दैट इज अ स्टॉक फॉर यू, वो आपके लिए रुका हुआ है। दोनों में एक कॉमन चीज होती है कि दोनों जो होते हैं वो फ्यूचर में यूज होते हैं। जो रिजर्व्स होते हैं वो पार्ट ऑफ अ स्टॉक होते हैं। स्टॉक के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है और वो ऐसे ही आपका वेस्ट पड़ा हुआ है, एंड रिजर्व जो है आपके पास टेक्नोलॉजी भी है और आपको यूज भी पता है, बस आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो क्योंकि अभी उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्टॉक और रिजर्व दोनों फ्यूचर में यूज होते हैं। रिजर्व इज द सबसेट ऑफ स्टॉक, सबसेट ऑफ स्टॉक मींस पार्ट ऑफ स्टॉक है, और स्टॉक जो है उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एज अ वेस्ट पड़ा हुआ है। रिजर्व के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन उसका अभी इतना यूज नहीं है। इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल हम वाटर का लेंगे। हमें पता है वाटर दो कंपाउंड से बना हुआ है, एक कंपाउंड है ऑक्सीजन और एक कंपाउंड है हाइड्रोजन। We know the use of oxygen, but we don't know the use of hydrogen. So hydrogen is a stock क्योंकि ये वेस्ट हो रहा है, हमें पता ही नहीं इसका यूज क्या है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसको यूज करने के लिए। तो स्टॉक इज बीइंग वेस्टेड, हाइड्रोजन इज बीइंग वेस्टेड क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है इसको यूज करने के लिए। अब बात करते हैं रिजर्व्स की। रिजर्व्स के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास नो हाउ भी है। फॉर एग्जाम्पल हमें रिवर वाटर का यूज पता है लेकिन हम उसको लिमिटेड ओनली यूज करें, हम उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करें क्योंकि हमारे पास अभी इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। So I am ending class with making a table of types of resources so that it is clear to you कि बेसिकली टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं तो आपको पता चल जाएगा। So let's allow me to make the table again. Types of resources. एक बार हम ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। आज मैंने आपको लास्ट वीडियो बनाई है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। टुमारो आई विल मेक द वीडियो फॉर हाउ द रिसोर्सेज आर वेस्टेड एंड हाउ वी कैन कंजर्व द रिसोर्सेज। सो एक बार लास्ट देख लेते हैं पूरा टेबल रिसोर्सेज का। वी हैव 4 टाइप ऑफ ओनरशिप
We have four types of resources. First is the origin. Second is the exhaustibility. Third is the ownership. Fourth is the status of development. अगर हम ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन में वी हैव टू टाइप्स, एबायोटिक एंड बायोटिक. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल बिकॉज मैंने बहुत सारा डिटेल में बात कर ली है, आपको बस एक क्लास वाली बना के दिखा रही हूँ. ओरिजिन में वी हैव एबायोटिक एंड बायोटिक. एग्जॉस्टिबिलिटी में वी हैव रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. In ownership we have four. First is individual, another is community, then after that we have national, then after that we have international. Last status of development we have four. First is potential, second is developed, then it is stock, then it is reserve. I think the classification is clear to you. Okay, one thing more, I also provide online classes and I also provide online notes. If you want any help in the form of classes or just only notes, you can message me on the WhatsApp. The details are in the description. And if you like my teaching, please like and subscribe the channel. I will surely help you in your all subjects, in your all, and I will solve all your doubts if any. Please like and subscribe my channel. Thank you.